हर साल हज़ारों बेबीज़ गिरने, गले में कुछ फंस जाने या अनसेफ इवेंट्स की वजह से अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरी वो होम मेकर्स जो कि माएँ भी हैं, मैं उनको कुछ छोटी छोटी एहतियाती तदबीर बताऊंगी जिससे वो अपने घर को और अपने बच्चे को सेफ़ रख सकती हैं। आज मैं आपको वही 4 बातें बताने लगी हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम मेकर ज़हरा। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी मेरी बहनें, आप अगर अपने बेबी की सेफ्टी चाहती हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सबसे पहले पॉइंट है जी, वॉकर पे एक पूरा क्रॉस लगा देना है। आपने वॉकर को कभी बाय ही नहीं करना। अच्छा जी, वॉकर के इस्तेमाल से हर साल बहुत सी इंजरीज़ होती हैं, जैसा कि बच्चे सीढ़ियों से गिर जाते हैं, डोर स्टेप से गिर जाते हैं और उन ऊंची जगहों तक पहुंचकर उन चीज़ों को भी टच कर लेते हैं जो वैसे उनके लिए अप्रोचेबल नहीं होती। जैसा कि बेबी फ्रिज के पीछे जाकर किसी इलेक्ट्रिकल वायर को भी हाथ लगा सकता है। तो इसलिए वॉकर आपने बाय ही नहीं करनी, अपने घर में वॉकर लानी ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपने क्लोथ्स आयरन किए हैं तो आयरन की वायर जो इस्त्री स्टैंड से अगर लटक रही है तो बच्चा वो वायर खींच सकता है और गर्म आयरन अपने ऊपर भी गिरा सकता है। इसके अलावा वॉकर के ज़रिए बच्चों की एक्सेस किचन तक भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोई भी बॉइलिंग चीज़ को अपने ऊपर गिरा सकते हैं और बर्न स्वेयर किस्म का उन्हें हो सकता है और इंजरी हो सकती है, हॉस्पिटल तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए बहुत सी कंट्रीज़ में तो वॉकर पर बैन है, उन कंट्रीज़ में अलाउ ही नहीं है वॉकर। तो आपने भी वॉकर का सोचना ही नहीं है, कभी आपने बाय ही नहीं करनी। एज अ डॉक्टर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चा खुद चलता है तो वो जल्दी चल लेता है एज़ कम्पेयर टू वॉकर की निस्बत। वॉकर बच्चे के चलने को डिले करती है। जो बच्चा खुद चलता है वो पहले क्रॉल करता है, फिर वो चीज़ों की सपोर्ट लेकर चलता है, और एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो वॉकर यूज़ करते हैं। वॉकर पे चलने वाले बच्चे की मसल्स डेवलपमेंट भी स्लो होती है और वो बच्चा जो वॉकर यूज़ करता है वो अपने पाँवों पर नहीं बल्कि अपने पंजों पर चलता है। इसीलिए वॉकर आपने अपने बच्चों को नहीं दिलानी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, बच्चों के लिए हमेशा एज अप्रोप्रिएट खिलौने खरीदें, या अगर आपके घर छोटे खिलौने हैं तो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जैसा कि छोटे कॉइन्स, मैग्नेट्स, सेल्स, तो इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि इससे चोकिंग का रिस्क होता है। मैं इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर खुदा ना खास्ता चोकिंग हो जाए तो उससे बचने का क्या प्रोटोकॉल है। सो बीइंग अ डॉक्टर, होम मेकर एंड अ मदर, अगर आपको मेरी इस वाली वीडियो से कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, अपने फर्नीचर के शार्प एजेस को कवर करें। जैसा कि आपके ड्रॉज वगैरह के शार्प एजेस हैं तो आप उनको सिलिकॉन के गार्ड्स से कवर करें। अब तो दराज और टीमों पे भी बेबी की सेफ्टी के लिए बेतहाशा चीज़ें आ गई हैं, तो आप इन सिलिकॉन के प्रोटेक्टर से अपने ड्रॉज के एजेस को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉज और फ्रिज के भी सेफ्टी लॉक्स वगैरह आ गए हैं। इसके अलावा बच्चे स्विच बोर्ड्स में उंगली ना दे दें, इसके लिए भी स्विच बोर्ड्स के लिए भी प्रोटेक्टर्स आ गए हैं प्लास्टिक के, जो आप स्विच बोर्ड्स में इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा स्विच बोर्ड में भी फिंगर नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर आप मॉल्स में या बाज़ार में अपने बच्चे को लेकर जाएं और आपको ये ख़तरा हो कि आपका बच्चा गुम सकता है, तो इसके लिए एक ब्रेसलेट, ख़ास किस्म के बैंड्स आ गए हैं जो कि आप अपने बच्चे की रिस्ट पे और अपनी पेरेंट्स अपनी रिस्ट पे लगा के ईज़िली बच्चे को किसी भी मॉल अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपको और आपके बच्चे को सिक्योर करता है और आप दोनों को एक साथ अटैच रखता है, जिससे घूमने का ख़तरा कम से कम होता है। मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे मैं किचन में क्यों ना हूँ, क्योंकि जब बच्चा क्रॉलिंग से चलने की स्टेज में होता है उस टाइम पे बच्चे पर नज़र रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं होम मेकर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ ये बातें, तो काइंडली इन टिप्स पे फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका बच्चा सेफ़ एंड साउंड रहेगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 जो कि लास्ट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने स्टेयर्स का डोर लाजमी लगवाएं। आप लकड़ी का दरवाज़ा स्टेयर्स पे जिसका एक लॉक भी हो उसको लाजमी लगवाएं, जिसकी वजह से बच्चा सीढ़ियों से नीचे नहीं गिर सकता और बच्चा सेफ़ रहता है। इसके अलावा अपनी स्टेयर्स पे ग्रिल लाजमी लगाया करें। चलें जी, ये थी सेफ्टी टिप्स जो कि हर न्यू मॉम्स के लिए ज़रूरी हैं। मैं भी अपनी डेली रूटीन में ये सब चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली, अपनी होम मेकर्स और जो न्यू मॉम्स है उनको भी ये चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप अपनी भी टिप्स कमेंट्स में शेयर कर सकती हैं।
जिससे मुझे और बाकी मॉम्स को भी हेल्प मिले कि किस तरह से आप अपने बच्चे की सेफ्टी कर सकती हैं। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे वाइज, अल्लाह हाफिज़।